प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सबको प्रेमी सलाम देता हूं। इस शाम के समय परमेश्वर के सामर्थ्य वचन को लेकर आपके बीच में उपस्थित होने के लिए जो अवसर परमेश्वर देता है उसके लिए मैं परमेश्वर को सारे आदर महिमा और जलाल देता हूं। और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं इस अवसर के लिए। और आप सबको परमेश्वर बहुत आयत से आशीष दे। इन दिनों में हम निर्गमन की किताब, बाइबल की दूसरी किताब निर्गमन के 29 अध्याय तक पिछले दिनों में, पिछले थर्सडे के दिनों में, थर्सडे इवनिंग में हमने मनन किया था। फ्राइडे और सैटरडे हम फॉलो अप नहीं कर पाए, लेकिन बाकी भाग को अभी हम कवर कर रहे हैं। तो अध्याय 28, 29 इन अध्यायों में निर्गमन की किताब में हम मनन कर रहे थे कि कैसे परमेश्वर के तंबू, मूसा के द्वारा तंबू जब खड़ा किया था, उस टैबरनेकल को खड़ा किया था, उसके चीज़ें क्या क्या बनाना है, उसके पवित्र स्थान और अति पवित्र स्थान को कैसे अलग करना है। परमेश्वर ने बताया था कि नीले, बैंगनी और लाल रंग की सनी के द्वारा वो कपड़े बनाना है, जिसके द्वारा उस टैबरनेकल, उस तंबू को ऊपरी भाग को ढांपना है। उसके बाद उसकी दीवारों को कैसे बनाना, बाबुल की लकड़ी से बनाए और उसके ऊपर सोने उनके ऊपर सोने का प्लेटिंग उसके ऊपर करे। ये सब बातों के बारे में हमने मनन किया था। और 29 अध्याय में जब हम आते हैं, हम 29 अध्याय में जो पुरोहित है, जो याजक है, उनके वस्त्र के बारे में मैंने आपको बताया था। एफोद जो उनकी छाती पर वे लोग पहनते हैं, जो सनी के लाल और बैंगनी रंग के कपड़ों से बनाया जाता है और सोने के धागों से भी बनाया जाता है। और उसके ऊपर सोने के प्लेट्स है और उनके छाती पर उस सोने के प्लेट्स के ऊपर 12 पर्ल्स लगाया हुआ है, कीमती पत्थर लगे हुए हैं और एक एक पत्थर में इज़राइल के एक एक गोत्र का नाम है। और ये पहनते हुए ये याजक लोग परमेश्वर की उपस्थिति में सेवा टहल करते हैं। उनके सर में एक पगड़ी है, उसके ऊपर एक सोने का प्लेट है जिसके ऊपर परमेश्वर के लिए पवित्र होली अनटू गॉड लिखा हुआ है, वो बांधा हुआ है। ये सारे बातों के विषय में हमने मनन किया था। और मैंने बताया था कि 29 अध्याय में जब हम आते हैं, ये परमेश्वर की सेवकाई में प्रवेश करने से पहले प्रभु ने उनसे कहा था कि तुम्हें बलिदान करना होगा। अपने आप को पवित्र करने के लिए वे लोग बलिदान करते थे। बाकी जो बलिदान करते थे दूसरों के पापों की क्षमा के लिए याजक लोग करते थे, लेकिन दूसरों के पाप के लिए बलिदान और भेंट चढ़ाने से पहले, दूसरों के लिए विनती करने से पहले वे लोग अपने लिए परमेश्वर की उपस्थिति में विनती करते हुए अपने लिए भेंट चढ़ाते थे। जब आप परमेश्वर के कार्य को करते हैं, पहले आपको अपनी जीवन को सुधारना और अपने जीवन में फर्क को ले आना, अपने आप को पवित्र और परमेश्वर के सामने शुद्ध ठहराना, ये पहले ज़रूरी है। उसके बाद आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हो परमेश्वर के कार्य के लिए। यहाँ पर ये याजक लोग अपने लिए भेंट चढ़ा रहे हैं, अपने सारे अपराधों को और पापों को उन जानवरों के ऊपर हाथ रखकर उन पर डाल देते हैं और वे जानवर उनके जगह पर, इन याजकों के जगह पर वे लोग मारे जाते हैं। तो पुराने नियम में जो भी ये भेड़ जानवरों की बलिदान हुआ करता था, इसे ये दर्शाता था कि बिना खून छिड़के पाप का विमोचन नहीं। क्योंकि हर व्यक्ति जो पाप करता है, पवित्र बाइबल कहता है कि पाप का जो आउटकम है, वो पाप का आउटकम मौत है। पाप का जो सजा वो मौत है। और इस सजा जो लोग भोगना चाहिए वो कोई जानवर के ऊपर डाल देते हैं। ये आइडिया था पुराने नियम के बलिदान से, ये आइडिया हमें मिलता है। तो हमने मनन किया था कि पहले परमेश्वर कहता है कि एक मेढा को लेना, 2 मेढे को लेना और उसका बलिदान करना और परमेश्वर की उपस्थिति में उसको लेकर आना। ये सारे बातें हमने मनन किए थे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैंने वो भी दिखाया था जो सोने की धूप जलाने वाली, बाबुल की लकड़ी के द्वारा धूप जलाने वाले वेदी के विषय में परमेश्वर कहता है। उस विषय में भी मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने मनन किए थे और इस वजह से उसके बाकरी भाग को मैं आपको बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि सोने के सोने से बनाया हुआ वेदी है जहाँ पर धूप जलाया जाता है। धूप का मतलब वो स्पाइसेस से लेकर एक सुगंधित धूप बनाते हैं, जो जलाने से एक सुगंध आता है, जो उस पूरे तंबू पर फैलता है, जो परमेश्वर की उपस्थिति का एक भाग होता था। आप जानते हो कि कई चीज़ों को जलाकर
प्रत्येक गंध पैदा करते हैं। जो लोग जादू टोना करते हैं, आत्माओं को बुलाने के लिए, दुष्ट आत्माओं के सामर्थ को पुकारने के लिए प्रत्येक सुगंध को बनाते हैं। सो सुगंध परमेश्वर के वचन में बहुत प्रधान है। प्रभु का वचन कहते हैं, मरे हुए और जीने वाले लोगों के बीच में तुम मसीह की सुगंध हो। तुम लोग परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के यू आर द फ्रैग्रेंस ऑफ क्राइस्ट जीसस। आपका जीवन, आपका टेस्टिमनी, आपकी गवाही बहुतों के लिए एक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लिए एक सुगंध के समान है। जो बोली आप बोलते हो, जो कार्य आप करते हो, प्रभु यीशु मसीह के सुगंध को बहुतों तक फैलाने वाले हो। इसके बाद में हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे चीजें प्रभु और भी परमेश्वर की सेवा कार्य के लिए इजरायलियों से कहता है कि तुम्हें बनाना जरूरी है, जिसके द्वारा परमेश्वर के कार्य को वे लोग पूरा करें। वो बातों को भी हम पढ़ेंगे। यहोवा ने मूसा से कहा, मैं अध्याय 30 से 30 का 17 वाक्य से पढ़ रहा हूं, जहां पर हमने पिछले दिन रोके थे उसके बाकी भाग को। यहोवा ने मूसा से कहा, धोने के लिए पीतल की एक हौदी और उसका पाया भी पीतल का बनाना, उससे मिलाप वाले तंबू और वेदी के बीच में रखकर उसमें जल भर देना और उसमें हारून और उसके पुत्रों अपने अपने हाथ पांव धोया करे। जब जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब तब हाथ पांव जल से धोए, नहीं तो मर जाएंगे। और जब जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को आए, तब तब वो हाथ पांव धोए, ना हो कि मर जाए। यह हारून और उसकी पीढ़ी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि ठहरेगी। तो पीतल की एक बहुत बड़ी हायदी, एक बहुत बड़ा बर्तन परमेश्वर कहता है कि तंबू के बाहर बनाना। हम जानते हैं कि तंबू का दो भाग है, पवित्र, अति पवित्र स्थान और पवित्र स्थान। ये तंबू है, इसके बाहर आउटर कोर्ट है, बाहरी जगह है। और इस बाहरी जगह से अंदरी जगह तंबू की ओर प्रवेश करने से जस्ट पहले एक बहुत बड़ा पीतल का हौदा, एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ है जिसमें पानी है। और हर समय जब सेवा कार्य के लिए कोई भी याजक इस तंबू के कॉम्पाउंड के अंदर है और वो टैबरनाकल मेन प्रधान तंबू के अंदर वो जाता है, तो उसे क्या करना है? अपना हाथ और पैर धोना है। पानी परमेश्वर के वचन में, वचन परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, जिसके द्वारा हमेशा हमें अपने आप को धोना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से हमें अपने आप को धोना है, जिससे प्रभु हमें शुद्ध करते हैं। और निरंतर परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आप को धोकर शुद्ध करना जरूरी है। परमेश्वर के वचन ये एक आईने के समान है, जिस पर हम देखते हैं कि हमारे चेहरे पे क्या कमजोरी है। उसी तरह वचन जब आप पढ़ते हो, आपको ये जानना भी जरूरी है कि मुझ में क्या कमजोरी है और मुझ में मुझे क्या सुधार ले आना है। वचन के द्वारा हाथ पैर धोए हमेशा ये दर्शाता है। तो ये याजक लोग हमेशा हाथ पैर धोकर ही अपने आप को शुद्ध कर ही परमेश्वर के निवास स्थान में पहुंचता था। ये शुद्धिकरण उनके लिए जरूरी था। नए नियम के विश्वासी होने के नाते हर समय जब आप प्रार्थना के लिए, विनती के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में जाते हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू से और परमेश्वर के वचन से आपको शुद्ध होना जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो वचन तुम सुने हो उसके द्वारा तुम शुद्ध हो चुके हो। तो वचन के सुनना भी हमारे जीवन में शुद्धिकरण को, पवित्रताई को ले आता है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू उत्तम से उत्तम सुगंध द्रव्य ले, अर्थात पवित्र स्थान के शेकेल के अनुसार 500 शेकेल आपने आप निकाला हुआ गंधरस और उसका आधा अर्थात 250 शेकेल सुगंधित दालचीनी और 250 शेकेल सुगंधित अगर और 500 शेकेल तज और एक हीन जैतून के तेल लेकर उनसे अभिषेक का पवित्र तेल अर्थात गंधी की रीति से तैयार किया हुआ सुगंधित तेल बनाना। यह अभिषेक का पवित्र तेल ठहरे और उससे विलाप वाले तंबू का और साक्षी पत्र के संदूक का और सारे सामान समेत मेज का और सामान समेत दीवट का और धूप वेदी का और सारे सामान समेत होम वेदी का और पाए समेत हौदी का अभिषेक करना और उनको पवित्र करना, जिससे वे परम पवित्र ठहरे। और जो कुछ उनसे
छू पा जाएगा वह पवित्र हो जाएगा। फिर हारून का और उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना और इज़राइलियों को मेरी आज्ञा सुनाना। यह तेल तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे लिए पवित्र अभिषेक का तेल होगा। यह किसी मनुष्य के देह पर ना डाला जाए और मिलावट में उसके समान और कुछ ना बनाए। ये पवित्र है, यह तुम्हारे लिए भी पवित्र होगा। जो कोई उसके समान कुछ बनाए या जो कोई उसमें से कुछ को पराए को कुल वालों पर लगाए, वह अपने लोगों से नष्ट किया जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर अपनी सेवकाई के लिए जब इन लोगों को नियुक्त करते हैं, सिर्फ लहू से शुद्ध होना, पानी से अपने आप को शुद्ध करना, ये नहीं। तीसरी चीज प्रभु कहता है, परमेश्वर के लिए एक पवित्र तेल बनाना, अभिषेक का तेल, जिसके द्वारा जो लोग सेवकाई करते हैं उन्हें उससे अभिषेक करना। अभिषेक मतलब टू स्पेयर, टू लगाए जाना, आपके ऊपर लगाए जाना है। तेल लगाकर तेल से अभिषेक करते थे। पुराने ज़माने में जब भेड़ बकरियों को जंगलों में चराने के लिए भेजते थे, उनके ऊपर उनके चरवाहा ऑलिव ऑयल लेकर उनके पूरे सर पर लगाते थे, ताकि कोई भी कीड़ा मकोड़ा उनके कानों में आकर ना घुसे। इसी तरह अभिषेक का मतलब इज टू स्पेयर, टू सेट अपार्ट फॉर अ डिफरेंट पर्पस। ये सारे अर्थ अभिषेक के लिए है। तो प्रभु कहता है एक विशेष अभिषेक का तेल बनाना, और उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स करना है। यहाँ पर लिखा है सुगंध, क्या क्या चीज लगना है, गंधरस लेना है, आथा और चालचीनी इंग्लिश में लिखा है। उसमें मायर लेना है, सिनामन लेना है, एरोमेटिक केन लेना है, कैसिया, ये सब स्पाइसेस है। ये सारे स्पाइसेस को ऑलिव ऑयल के साथ मिक्स कर एक विशेष अभिषेक का तेल, जो सिर्फ इस कार्य के लिए बनाना है, वो एक विशेष स्मेल वाली विशेष कार्य के लिए परमेश्वर जो नाप बताए उसके अनुसार बनाया हुआ तेल है। और इससे क्या क्या करना है, हर चीज को, जो भी मिलाप वाले तंबू के अंदर है, हर एक वस्तु को, वो पानी के पीतल के हाउदी हो, दीवट हो, नहीं तो जो बाबुल के लकड़ी से बनाया हुआ वेदी हो जिसके ऊपर धूप जलाया जाता है, नहीं तो जिसके ऊपर बलिदान करने वाली वेदी हो, ये सारी चीज़ों के ऊपर इस अभिषेक का तेल लगाना। और सिर्फ उन चीज़ों पर नहीं, जो सेवक वहाँ पर सेवा करते हैं, परमेश्वर के सामने याजक के समान सेवा करते हैं, हारून और उसके संतान, प्रभु कहता है उनके ऊपर भी इस अभिषेक के तेल को डालना। और जब ये अभिषेक का तेल डाला जाएगा, वे लोग मेरे लिए पवित्र किया जाएंगे। परमेश्वर का वचन नए नियम में कहता है, तुम पवित्र आत्मा द्वारा अभिषेक किए हुए लोग हो। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा अपनी ऊपर डालकर, अपने अंदर रखकर परमेश्वर ने आपको पवित्र ठहराया है। और जो लोगों के अंदर पवित्र आत्मा है, यहाँ पर लिखा है, जिनको अभिषेक किया गया है, वो परमेश्वर के लिए वे पवित्र हो जाएंगे। तो परमेश्वर के आत्मा को, अभिषेक का तेल परमेश्वर की आत्मा को दर्शाता है। तो सेवा कार्य में प्रवेश करने के लिए पहले उनको लहू से अपने आप को धोना, लहू से शुद्ध होना जरूरी था, जो उनके पापों के मोचन के लिए है। दूसरा, परमेश्वर के तंबू पर प्रवेश करने से पहले उनको अपने हाथ पैरों को पानी से धोना था, जो परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। और तीसरा, परमेश्वर के अभिषेक के तेल उनके ऊपर गिरना था। नए नियम में भी आप जब सेवकाई करते हो, आप परमेश्वर के राज्य में आप अगर एक विश्वासी हो, तो आपको प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोकर शुद्ध होना जरूरी है। वो आपके लिए प्रायश्चित का लहू है। उसे हमेशा प्रभु से कहना है, प्रभु आपके पवित्र लहू के ओढ़ में मुझे छुपाए, पाप से मुझे बचाए। और दूसरा, परमेश्वर के वचन से अपने आप को धोना निरंतर जरूरी है। और तीसरा, पवित्र आत्मा से अपने आप को पवित्र करना, अभिषेक किया जाना, परमेश्वर के कार्य के लिए किया जाना, ये जरूरी है। और इस अभिषेक को फेक नहीं करना, यहाँ पर लिखा है उसका जो डुप्लीकेट नहीं बनाना, कोई उसे नहीं बनाना। मतलब परमेश्वर की आत्मा का वरदान, कोई भी वरदान, परमेश्वर के सामर्थ्य, इसको फेक आउट नहीं करना, फ्लैश में आप उसको एक्ट नहीं करना। कई लोगों के ऊपर वरदान है नहीं, अन्य भाषा है नहीं, वो खुद कुछ बोलते हैं, नहीं तो नकली वरदान दिखाते हैं। फेक आउट नहीं करना, प्रभु का वचन कहता है जिसके ऊपर प्रभु ने डाला है वो उससे उपयोग करेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं धूप जलाने की वेदी के विषय में ये अध्याय कहता है। उसके बाद ये अध्याय कहता है कि जब भी तुम सेंसस लेते हो इजरायलियों का, परमेश्वर के लिए भेंट देना,
जो प्रायश्चित का भेंट के रूप में आधा शकेल देना। उसके बाद कहता है कि ब्रोंज का, पीतल का एक हौथी बनाना, एक बड़ा बड़ा बर्तन जिससे पुरोहित लोग अपने हाथ पैर धोकर परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करें, उसे बनाना। उसके बाद में कहता है कि अभिषेक का तेल बनाना, जिससे जो भी प्रभु का सेवकाई करते हैं उससे उनसे अभिषेक करना, और जो भी वस्तुएं सेवा कार्य के लिए उपयोग करते हैं उससे भी उस चीज से अभिषेक करना। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, बोल, नकी और कंदूरू ये सुगंध द्रव्य शुभ शुद्ध लोबेन समेत ले लेना। ये सब एक तैले के हो और इनको धूप अर्थात नमक मिलाकर गंधी की रीति के अनुसार चौका और पवित्र सुगंध द्रव्य बनवाना। फिर उसमें से कुछ पीस कर बारीक कर डालना। तब उसमें से कुछ मिलाप वाले तंबू में साक्षी पत्र के आगे, जहां पर मैं तुझसे मिला करूंगा, रखना। वह तुम्हारे लिए परम पवित्र होगा। जो धूप तू बनवाएगा मिलावट में, उसके समान तुम लोग अपने लिए और कुछ ना बनवाना। वह तुम्हारे आगे यहोवा के लिए पवित्र होगा। जो कोई सुगंध के लिए उसके समान कुछ बनाए, वह अपने लोगों में से नष्ट किया जाएगा। तो सुगंधित धूप बनाने के लिए प्रभु कहता है। तो इंसेंस, इंसेंस मतलब ये सुगंधित धूप जो उठता है जलाने के द्वारा, ये सुगंध वस्तुएं, उसमें कुंदरू है, उसमें हमदे लोबेन है, और उसको प्रभु कहता है कि लोबेन लेना और नकी और कुंदरू लेना है और सुगंध द्रव्य लेना है, जिसको मिलाकर उनको एक प्रत्येक फ्रैग्रेंस बनाना है, जिनको इंसेंस बनाना है। इंग्लिश में स्टैक्ड ओनिका, फ्रैंकिसेंस, ये सबको इक्वल रूप में सॉल्ट डालकर ब्लेंड करना है। जो जो ये बनाते परफ्यूम्स बनाते हैं उनके हाथों से इसको ब्लेंड करवाना है और इस चीज को बनाना है। और प्रभु कहता है हमेशा इस चीज को वो धूप की वेदी में जलते रहना। तो परमेश्वर अपने लोगों की ओर से, प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि जब नूहा के समय में नूहा उस बोट से बाहर निकला, तो उस समय नूहा परमेश्वर की उपस्थिति में भेंट चढ़ाया और परमेश्वर ने उस सुगंध को सौंपता है। परमेश्वर एक एक व्यक्ति के ऑफरिंग में, जीवन में परमेश्वर प्रार्थना की आवाज को नहीं सुनता, आपकी प्रार्थना और विनती से जो सुगंध उठता है उससे प्रभु सुनता है। मतलब परमेश्वर बाहरी चीज को नहीं देखता। आप जब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को, अपनी इच्छाओं को अर्पण करते हो, उसके अंदर से एक सुगंध निकलता है परमेश्वर के प्रति। आप प्रभु की सेवा जब करते हो, दूसरों के लिए आशीष का कारण होते हो, एक सुगंध बाहर निकलता, उस सुगंध को परमेश्वर सूंघता है, उससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आउटवर्डली कार्यों से ज्यादा आपके हृदय के अंदर ही हृदय को, आपकी इच्छाओं को, हाल उसके अंदर से निकलने वाली सुगंध, ये प्रभु के सामने एक बहुत प्रसन्नता को ले आता है। ये कार्य हम 30 अध्याय को ये पढ़कर जब हम समाप्त करते हैं, 30 अध्याय से ये सारी चीजें हम जान पाते हैं। 31 अध्याय की ओर जब हम आते हैं, निर्गमन की किताब, वहां पर हम दो ऐसे व्यक्तियों को देखते हैं जिनके अंदर परमेश्वर अपने विशेष ज्ञान को भरता है, ताकि जो मार्ग रहेगा परमेश्वर मूसा को दिया था परमेश्वर के तंबू बनाने के विषय में, उसे पूरा करे। मूसा परमेश्वर की ओर से ज्ञान प्राप्त किया है, परमेश्वर ने उसे दर्शन के रूप में दिखाया है कि कैसे तंबू बनाना है, लेकिन मूसा को ये सारे काम आते नहीं कि कैसे वेविंग करना है वस्त्रों को, कैसे सोने की इस चीजों को बनाना है। तो मूसा के हाथ में ऐसे रिसोर्सफुल पर्सन्स को, रिसोर्सफुल पीपल मूसा को जरूरी है। और परमेश्वर खुद 31 अध्याय में मूसा को बताता है कि मैं ऐसे लोगों को इस कार्य को पूरा करने के लिए तैयार किया हूं, और उनके अंदर स्किल्स है, इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, ताकि मेटीरियल की फिजिकल वर्ल्ड में जो भी मैंने तुझे स्पिरिचुअल वर्ल्ड में दिखाया है उसे मेटीरियल वर्ल्ड में इम्प्लीमेंट करे। तो सिर्फ आत्मिक सेवकाई करने वाले लोग ही नहीं, सिर्फ वही नहीं सेवकाई जो करते, जो प्रचार करते हैं, जो गाने गाते हैं, सिर्फ वही नहीं, जो लोग बैकग्राउंड में कार्य करते हैं, मीडिया में कार्य करते हैं, जो लोग मैनेजमेंट में काम करते हैं, जो लोग ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो लोग प्रार्थना में पीछे बैठकर पीछे मतलब कर्टन के पीछे प्रार्थना में कार्य करते हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, जो फिनेंस को मैनेज करते हैं, परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए सिर्फ वो लोग नहीं जो प्रचार और चंगाई और
गीत गा सकते हैं, वो लोग भी चाहिए जिनके अंदर इंटेलिजेंस है, स्पेशल नॉलेज है, स्किल्स है, आर्टिस्टिक एबिलिटी है, ताकि परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी हो। यहाँ पर ऐसे दो लोग और उनके साथ परमेश्वर ने जिनको नियुक्त किया, उनके बारे में हम सीखते हैं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरी के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा का गोत्र का है, नाम लेकर बुलाया हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से, जो बुद्धि, प्रावीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है, परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति के बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मणि काटने में, और लकड़ी पर नक्काशी के काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहीसामाक के पुत्र अहोलियाबा को उसके संग कर देता हूं, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी जितनी वस्तुएं की आज्ञा मैंने तुझे दी है, उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाले तंबू और साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायचित वाले ढक्कन और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारे सामान समेत चौके, सोने के दीवट और धूप वेदी और सारे सामान सहित होम वेदी और पाए समेत हौदी और कांटे हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों का वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, मैं इस कार्य को पूरा करने के लिए, तुम्हें असिस्ट करने के लिए, तुम्हें आइडिया देने के लिए, तुम्हारे साथ इस कार्य को पूरा करने के लिए योग्य लोगों को मैं खड़ा करने वाला हूं। इनका खासियत क्या है? प्रभु कहता है, परमेश्वर की आत्मा से बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार की कार्य की समझ देने वाली आत्मा से इन लोगों को मैं परिपूर्ण। तो इसके इन लोगों के अंदर क्या 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 है? इंटेलिजेंस है, नॉलेज है, क्राफ्टमैनशिप है, आर्टिस्टिक डिजाइन के लिए जो स्किल्स है। तो परमेश्वर कहता है, मैं अपनी आत्मा को इनके अंदर डालूंगा। तो ये स्किल्स, एवरीबडी इज नॉट अ प्रीचर। सब लोग एक प्रचारक नहीं है, सब लोग पासवान नहीं है, सब लोग गीत नहीं गाते, सब लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजाने वाले नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ सेवकाई यही है। कई लोगों को सेवकाई करने वालों के साथ खड़ा रहने के लिए प्रभु ने बुलाया है। कुछ लोगों को गीत गाने के लिए बुलाया है, कुछ लोगों को कलीसिया में आत्माओं को ले आने के लिए बुलाया है। इवेंजलिस्ट का काम है, दूसरों को सुसमाचार सुनाने का काम है। कुछ लोगों को मीडिया में वर्क करने का आशीष प्रभु ने दिया है। कुछ लोग फिनेंस में काम किए हैं, इसकी वजह से चर्च के फिनेंस मैनेज करने के लिए उनकी एबिलिटीज हैं। और कुछ लोगों को मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजर्स हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, मैनेजमेंट स्किल्स है। हाँ, ये सारे स्किल्स परमेश्वर की ओर से दिया गया है, और ये सारे स्किल्स एक बड़ी सेवकाई को, परमेश्वर के कार्य को आगे ले जाने के लिए नेसेसरी है। देयर आर लॉयर्स जो आईटी में काम करते हैं, और कॉर्पोरेट में काम करने वाले लोग हैं, और ऐसे लोग हैं जो लोगों से कनेक्ट करते थे, सोशल है, बहुत कनेक्शंस मैनेज कर सकते हैं, पीपल को मैनेज कर सकते हैं, लोगों को मैनेज कर सकते हैं। ये सारे स्किल्स जिनके अंदर है, ये परमेश्वर की आत्मा की ओर से उनको दिया जाता है। और ऐसे स्किल्स को भी प्रभु की सेवकाई में, कलीसिया की बढ़ोतरी के लिए उपयोग करना जरूरी है। जो नेतृत्व है उनके साथ रहकर आपको ये कार्य पूरा करना है। तो परमेश्वर यहाँ पर कहता है, बसलेल और ओहोलियाबा को मैं तैयार किया हूँ, इनके अंदर मैं विशेष ज्ञान दिया हूँ। मैं आपसे कहूँ, आप जिस फील्ड में हो, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो, अगर आप सॉफ्टवेयर के फील्ड में हो, अगर आप कॉर्पोरेट में कार्य करते हो, प्रभु आपको पवित्र आत्मा के द्वारा इंटेलिजेंस और नॉलेज और स्किल आपको देगा, कि आपके अंदर स्किल हो, आप उस क्षेत्र में एक्सेल करें, और जो आपका स्किल्स और एबिलिटीज है वो परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए भी आप इस्तेमाल करें। तो ये सारे लोग, एक था यहूदा गोत्र के अंदर से बसलेल था, और दान गोत्र के अंदर से अहोलियाबा था,
इन दोनों को प्रभु मूसा का परिचय में ले आता है और इनके साथ जो भी कार्य करते हैं उनके अंदर लेबर करने का, स्किल्ड वर्क करने का, डिजाइनिंग करने का, ये सारी एबिलिटीज है। तो गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि मूसा ये सब नहीं बना सकता, मूसा ना तो मूसा को ये सब बताना आता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि दीवट है, मेज है और संदूक है, और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ब्रास का लेवर है, पीतल का जो हाथी है, और जो ऑल्टर बनाना है जहाँ पर वेदी है, वेदी पर जहाँ पर भेंट चढ़ाना है, ये सारी चीज़ों को बनाना है, और कर्टेन्स और जो वॉल्स है तंबू का, ये सारी चीज़ को बनाने के लिए स्किल्ड पीपल हु आर एक्सेलेंट इन दिस डिजाइनिंग वर्क, इस वर्क में जो सबसे परिपूर्ण है, जो बहुत बढ़िया है, ऐसे लोगों को प्रभु इंट्रोड्यूस करता है, प्रभु उनके अंदर ज्ञान देता है। हाँ, प्रभु मूसा से कहते हैं वे लोग तुम्हारे लिए बनाएंगे। तो एफोद बनाने के लिए, सिलाने के लिए, सारे वर्क के लिए एक ग्रुप को प्रभु यहाँ पर खड़ा करता है। किस किस के अंडर में? बजलेल और ओहोलियाब के अंडर में प्रभु खड़ा करता है। आपको भी परमेश्वर के राज्य की बढ़ोतरी के लिए विभिन्न स्किल्स प्रभु प्रदान कर कर आपको खड़ा करेगा। आपकी स्किल्स को आप परमेश्वर के राज्य के लिए, बढ़ोतरी के लिए, कलीसिया की सेवकाई के लिए, आत्माओं को जीतने के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार देश देश तक फैलाने के लिए आप उपयोग कर सकते हो। गॉड हैज गिवन यू द स्पिरिट ऑफ इंटेलिजेंस, नॉलेज, विजडम एंड स्किल। ये भी पवित्र आत्मा द्वारा आता है। पवित्र आत्मा द्वारा सिर्फ अन्य भाषा, सिर्फ भविष्यवाणी, सिर्फ चंगाई, सिर्फ प्रचार, सिर्फ गीत, ये सिर्फ ये नहीं, पवित्र आत्मा द्वारा विशेष ज्ञान आता है। स्किलफुलनेस कम्स फ्रॉम द होली स्पिरिट। आपका आपकी जो टेस्ट जिस फील्ड में है उसमें आपको एक्सलेंट बनाने का स्किल पवित्र आत्मा आपको दे सकता है। हर एक व्यक्ति जो कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं, जो जॉब के लिए इंतजार कर रहे हैं, जो प्रत्येक कोई कोर्स पढ़ रहे हैं, मैं आपसे कहूँ पवित्र आत्मा द्वारा प्रत्येक परमेश्वर की स्किलफुलनेस प्रभु आपके जीवन में देगा और आप अपनी फील्ड में एक्सेल करोगे। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तो इस्राएलियों से भी कहना, निश्चय तुम मेरे विश्राम दिन को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मनाना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाएगा। जो कोई उस दिन में कुछ काम काज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नष्ट किया जाए। 6 दिन तो काम काज किया जाए, पर 7वें दिन परम विश्राम का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ काम काज करे वह निश्चय मार डाला जाएगा। इसलिए इजरायली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा के विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इजरायलियों के बीच सदा के चिन्ह रहेगा, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और 7वें दिन विश्राम करके अपनी जी ठंडा किया। तो अगेन परमेश्वर यहाँ पर स्ट्रेस करता है साबात को पालन करना, विश्राम दिन का पालन करना। और प्रभु कहता है जो कोई नहीं करेगा उसको मार दिया जाना चाहिए। और यहाँ पर प्रभु कहता है 6 दिन में परमेश्वर ने आकाश और धरती की सारी सृष्टियों को पूरा किया, और 7वें दिन जैसे परमेश्वर ने विश्राम किया, एक दिन हफ्ते में परमेश्वर के लिए अलग कर कर परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर की आज्ञाओं पर मनन करना सीखना जरूरी है। क्योंकि अगर वीकली उस टच उनके अंदर ना बना रहे तो परमेश्वर की विधियों से, परमेश्वर के न्याय से वे लोग बाहर हो सकते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है तुम्हें हफ्ते में एक दिन मेरी उपस्थिति में विश्राम का दिन ठहरना और उसको मनाना, मतलब परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर के कार्यों में उसको अलग कर कर रखना। ये बहुत गंभीरता से प्रभु उनको समझाता है। जब परमेश्वर मूसा को सीनाई पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दोनों तख्तियां दी। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे मूसा के द्वारा परमेश्वर ने ये सारे बातें बताया, और परमेश्वर मूसा को 10 आज्ञाएं, आपको पता है कि 10 आज्ञाएं जब परमेश्वर ने बताया, उस धूप और उस आग से जलने वाले पर्वत के ऊपर से, जहां पर मेघ से भरा हुआ था, धुआं उड़ रहा था और
थंडर और लाइटनिंग हो रहा था, उसके अंदर से परमेश्वर की आवाज में, परमेश्वर की गंभीर आवाज में, थंडर जैसे आवाज में इज़राइलियों ने 10 आज्ञाएँ सुनी थी। लेकिन इस 10 आज्ञाओं को परमेश्वर पत्थर की पट्टियों में मूसा को अपने हाथ से लिखकर इस 10 आज्ञाएँ देकर मूसा को भेज रहा है। तो अभी 40 दिन हो चुका है। इस ता 40 दिन के अंदर परमेश्वर 10 आज्ञाएँ दी, मूसा को पर्वत के ऊपर बुलाया और टैबरनैकल कैसे बनाना है, वो बात बताने से पहले इज़राइलियों का न्याय कैसे करना है, सिविल लॉज़, सोशल लॉज़, रिचुअल लॉज, ये सारे लॉज बताया, आराधना के लॉज, रिलीजियस लॉज, सोशल और सिविल लॉज उनको सिखाया। उसके बाद टैबरनैकल कैसे बनाना है इसके बारे में डिटेल्ड परमेश्वर मूसा को बताता है। उसके बाद कैसे अहरोन और उसके पुत्रों को याजक के कार्य के लिए अलग कैसे करना है, उनको अभिषेक कर कर कॉन्सेक्रेट कैसे करना है ये बताया। उनके विशेष वस्त्र और कैसे कौन इसे बना कर देंगे, ये सारे बातें इन 40 दिन मूसा परमेश्वर के पास जाकर परमेश्वर से सुनकर प्राप्त करता है, जो लेटर मूसा राइट डाउन करता है, जो इस पुस्तक में लिखा हुआ है। इस 40 दिन के बाद परमेश्वर से संगति करने के बाद हम अगले चैप्टर में देखेंगे कि मूसा नीचे उतर कर आता है, और जब नीचे उतर कर आता है परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के नियमों को लेकर मूसा उतर कर आता है। तो इस 40 दिन के अंदर परमेश्वर ने सब कुछ मूसा को बताया। क्या क्या बताया? इज़राइलियों को कैसे आगे के हजारों साल में इज़राइलियों का नियम व्यवस्था क्या होना चाहिए, उनकी आराधना कैसी होनी चाहिए, उनकी व्यक्तिगत और उनके सामाजिक जीवन कैसी होनी चाहिए, उनका तंबू कैसा, उनका पुरोहित कैसे, आत्मिक सेवकाइयाँ कैसी करनी चाहिए और इसका मर्यादा क्या है, भेंट और इसके लिए किसे मैं तैयार किया हूँ, ये सारे बात परमेश्वर मूसा को उस 40 दिन में समझाकर मूसा के हाथ में अपने हाथों से सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपनी उंगली से 10 आज्ञाएं उस पत्थर की पट्टियों पर लिखकर मूसा को देता है। और हम देख सकते हैं कि मूसा ये सारे चीज को प्राप्त करते हुए नीचे उतर कर आता है। अब 40 दिन बीत चुका है, हम नहीं जानते कि, ये लोग नहीं जानते कि मूसा को क्या हो गया है। मूसा परमेश्वर की महिमा के अंदर प्रवेश कर दिया और परमेश्वर से संगति कर रहे हैं, लेकिन लोग नीचे पहाड़ के नीचे हैं, सीनाई की मरुभूमि में हैं। और हम देखेंगे अगले दिन क्या हुआ इन लोगों के साथ। और जब मूसा उतर कर आया, मूसा क्या देखा और क्या क्या इजरायलियों के ऊपर उसके बाद बीता, इस सारे बात को हम कल के दिन मनन करेंगे। आप ज्वाइन करें कल सुबह 11:30, हम प्रीमियम नहीं तो हम लाइव आएंगे जिसमें हम इंग्लिश में मनन करेंगे, और शाम को 10 बजे शार्प हम लाइव आएंगे हिंदी में। आप जुड़े रहे। परमेश्वर बहुत आयत से आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूँगा। हमारे प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति आप अपने लोगों के बीच में रखना चाहते हो। मैं प्रार्थना और विनती करता हूँ हर एक व्यक्ति जो इस वचन को सुन रहा है, उनके परिवारों में, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति बना रहे, उसके लिए वे अपने आप को तैयार करें। प्रभु हम देखते हैं कि हालेलुया प्रभु, हम देखते हैं कि उस मेमने की लहू छिड़काकर याजकों को शुद्ध किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु वे लोग याजक उस पवित्र स्थान में प्रवेश करने से पहले वे अपने हाथों को उस हाथों से, उस बर्तन से धोते थे। आपका वचन है वो जो पानी जो हमें निरंतर शुद्ध करता है, उससे अपने आप को निरंतर धोकर आपकी उपस्थिति में प्रवेश करने पाए। प्रभु हम जैसे देखते हैं कि अभिषेक का तेल बनाया है, जिस पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर छिटका प्रभु डालकर, प्रभु आप उन्हें पवित्र ठहराते हो। पवित्र आत्मा से अपने लोगों को परिपूर्ण करें। स्वर्गीय ज्ञान और विशेष बुद्धि इन लोगों के जीवन में प्रभु आप प्रदान करें, ताकि आपके राज्य के लिए स्किलफुली वर्क करने पाए। जो एबिलिटीज, जो स्किल्स, जो वासनाएं आपने उन्हें दिया है प्रभु, वो आपके राज्य और आपकी काम की बढ़ोतरी के लिए उपयोग करने पाए, आत्माओं को जीतने के लिए इस्तेमाल करे। आपके नियमों को प्राप्त कर कर उस पर जीने के लिए हर एक को सहायता कर। जो कोई भी मुझे वॉच कर रहे, जो बीमार है यीशु मसीह के नाम से चंगा हो जाए, जो निराशा में है यीशु मसीह के नाम से निराशाएं हट जाए, इनके जीवन में अशांतियां है यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, जो आर्थिक समस्याओं में है प्रभु के राज्य के लिए बहुतायत से देने के लिए प्रभु बहुतायत उनके जीवन में आप उंडेले में प्रार्थना और विनती करता हूँ। सारे आशीष हालेलुया यीशु मसीह के नाम से उंडेले, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करता हूँ। परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में बना रहे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर बहुतायत से आपको आशीष दे, बड़ों के बड़े कार्य के लिए आपको इस्तेमाल करे। आपके स्किल्स, आपके एबिलिटीज, आपके हर एक आशीष परमेश्वर के कार्य के लिए आप बहुत आयत से दे, और प्रभु आपको बढ़ाएंगे, बड़े कार्य के लिए आपको तैयार करेंगे। बहुत आयत से प्रभु आपको आशीष दे, आमीन।